आज का वीडियो बहुत ही सिंपल येट बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि इसमें हम दिखाएंगे कि आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का पावर रिक्वायरमेंट आप कैसे निकालेंगे। तो पहला स्टेप ये है कि आपका साइट में जितने भी इक्विपमेंट लगने वाले हैं और साइट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी इक्विपमेंट लगने वाले हैं उसका एक एग्जॉस्टिव लिस्ट आप पहले बनाएंगे। उसके बाद उसका इंडिविजुअल पावर रिक्वायरमेंट किलोवाट यूनिट में आप निकालिए। उसके बाद आप ऐड कर दीजिए उसमें एक डाइवर्सिटी फैक्टर, फिर सारे पावर रिक्वायरमेंट को आप ऐड कर दीजिए और टोटल पावर रिक्वायरमेंट आपको किलोवाट में मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि अगर आपको डीजी से हायर करनी है तो किलोवाट में आप जो पावर रिक्वायरमेंट निकाल रहे हैं इसको आपको किलो वोल्ट एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये सारे स्टेप कैसे करना है वन बाय वन हम दिखाएंगे एक एक्सेल शीट में कैलकुलेट करके एक सैम्पल प्रोजेक्ट के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखने से आपको टोटली पता चल जाएगा कि एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का पावर रिक्वायरमेंट कैसे निकालते हैं। और ना केवल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ये वीडियो देखने के बाद आप खुद का घर का या फिर कोई भी जगह का जहाँ पे कोई भी इक्विपमेंट चलता है वहाँ पे कितना किलोवाट का कनेक्शन लेना है या फिर कितना केवीए का डीजी आपको लगाना है वो आपको पता चल जाएगा और आप खुद कैलकुलेट भी कर सकेंगे। ये एक्सेल शीट में हमने एक लिस्ट पहले से बना के रखा है जहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मेजरली जो जो इक्विपमेंट लगता है उसका टोटल एक लिस्ट है। मेन वर्क, उसका साइट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क, साइट मेस, क्यूएक्यूसी लैबोरेटरी, सारे जगह में जो जो चीज़ जो जो इक्विपमेंट लगता है उसका एक लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें से हो सकता है कि कुछ इक्विपमेंट आपको लगे कुछ ना लगे, तो अकॉर्डिंगली आप अपना साइट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अगर ये आप देख लेंगे तो। पहला सबसे मेजर इक्विपमेंट एक कंस्ट्रक्शन साइट के लिए है एक बैचिंग प्लांट। तो हम इसमें 1 नंबर डाल देते हैं। एक 30 क्यूबिक मीटर पर आवर का बैचिंग प्लांट और एक मान लीजिए मिनी बैचिंग प्लांट हम लोग डिप्लॉय करेंगे। 2 मोबाइल टावर कंसिडर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर यूनिट लोड रिक्वायरमेंट एक एक इक्विपमेंट का यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पे क्वांटिटी डालने से आपको वो इक्विपमेंट के लिए जस्ट मल्टीप्लाई करके आपको उस इक्विपमेंट का पावर रिक्वायरमेंट आपको मिल जाएगा। ये थोड़ा बहुत वैरी हो सकता है, जो मेक का इक्विपमेंट आप लगाया उसमें थोड़ी सी कम या ज़्यादा हो सकता है पावर रिक्वायरमेंट, बट टेंटेटिव रिक्वायरमेंट यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी इक्विपमेंट का HP में हॉर्स पावर में कैपेसिटी दिया हुआ है उसको आप 0.75 से मल्टीपल करने से आपको किलोवाट में उसका पावर रिक्वायरमेंट मिल जाएगा। और जैसे कि बैचिंग प्लांट या फिर मोबाइल टावर क्रेन, ये सब का आपका प्लांटेड मशीनरी इंजीनियर से भी आप ले सकते हैं पावर रिक्वायरमेंट, या फिर उसका वेबसाइट पे जाकर उस पर्टिकुलरली इक्विपमेंट का पावर रिक्वायरमेंट आप पता कर सकते हैं। क्रेन वाइब्रेटर हम 3 कंसीडर कर लेते हैं। रिंग मेकिंग मशीन 1 कंसीडर कर लेते हैं। 4 बार कटिंग और बार बेंडिंग मशीन हम कंसीडर कर लेते हैं। एक एयर कंप्रेसर कंसीडर करते हैं कि 4 बिल्डर हाउस लगाएंगे। वेल्डिंग मशीन भी 4 कंसीडर कर लेते हैं। कंप्रेसर मशीन 1 कंसीडर करते हैं। एक पावर ड्रिवन अर्थ रैमर कंसीडर करते हैं। एक ड्रिलिंग मशीन, 6 नीडल वाइब्रेटर, एक स्क्रीड लेवलर, 4 2 HP वाला पंप, 5 5 HP वाला पंप, डिओड्रिंग पंप 5 HP वाला और 3 और मान लीजिए कि 4 ग्रेनाइट कटिंग मशीन, ग्रेनाइट पॉलिशिंग मशीन, ग्रेनाइट हैंड पॉलिशिंग मशीन 2, टाइल कटिंग मशीन 5। ये इक्विपमेंट हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। मेजरली यही इक्विपमेंट होते हैं एक कंस्ट्रक्शन साइट में जो पावर ड्रिवन होते हैं। जो डीजल ऑपरेटेड इक्विपमेंट होते हैं मेजरली, जैसे कि ट्रांजिट मिक्सर या फिर कंक्रीट पंप या फिर बूम प्लेसर, तो वो यहाँ पर तो डालने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर जिसमें रिकॉर्ड होता है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका साइट इंफ्रास्ट्रक्चर का लाइटिंग। साइट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लाइटिंग होता है ये आपको आपका साइट के हिसाब से वैरी करेगा। तो यहाँ पर आपको कंसिडर करना है कि कितने हैलाइट फिटिंग्स आपको लगाने हैं और उसका कैपेसिटी कितना होगा। यहाँ पर हमने 3 टाइप का 400 वाट, 150 वाट और 20 वाट का मेटल हैलाइट फिटिंग कंसीडर किया है। 400 वाट का मेटल हैलाइट फिटिंग नॉर्मली यूज़ होता है जहाँ पे एरिया लाइटिंग का रिक्वायरमेंट रहता है। हॉल या बड़ा स्पेस के अंदर में 150 वाट का भी मेटल हैलाइट लगता है, और जहाँ पे बहुत ही छोटा एरिया है, छोटा रूम है, वहाँ पर 20 वाट का मेटल हैलाइट फिटिंग लगता है। तो 400 वाट यानी कि 0.4 किलोवाट, 150 वाट यानी कि 0.15 किलोवाट और
20 वाट यानी कि 0.02 किलोवाट, और बोरवेल पंप इसके लिए हम 5.6 किलोवाट यहाँ पर कंसिडर किए हैं। तो कंसिडर करिए कि 400 वाट का 10 लगेगा। 150 वाट का मेटल हैलाइड फिटिंग नॉर्मली सबसे ज़्यादा लगता है, 150 वाट या फिर 200 वाट का भी लगता है। ये हम कंसिडर करते हैं कि 100 पीस लगेंगे आपके साइट में। मेटल हैलाइड फिटिंग 20 वाट ये बहुत कम लगता है, आप 50 कंसिडर कर लीजिए। बोरवेल पंप कंसिडर करते हैं 4 लगेंगे। फिर हम लोगों को आना पड़ेगा QAQC लैब पर। यहाँ पे भी बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जो कि पावर में चलते हैं, जैसे कि हॉट एयर ओवन एक रहता है, मिक्सिंग अपरेटस जो मिक्स डिज़ाइन के लिए ज़रूरत पड़ता है वो भी एक ही रहता है, इलेक्ट्रिक वाइब्रेटिंग मशीन एक, डक्टाइलिटी टेस्टिंग मशीन एक, क्यूब टेस्टिंग मशीन एक कोड टेस्टिंग मशीन, और यहाँ पर जो स्टाफ बैठेंगे उसके लिए 2 कंसिडर कर लीजिए, ट्यूबलाइट आप 4 कंसिडर कर लीजिए, एक कूलर और 2 कंप्यूटर। तो ये सब का यहाँ पर पहले से हमने पावर रिक्वायरमेंट यहाँ पर मेंशन करके रखा है, तो क्वांटिटी डालने से यहाँ पर मेरा पावर रिक्वायरमेंट आ गया कि QAQC लैब के लिए कितना पावर का रिक्वायरमेंट है। फिर साइट ऑफिस में हम AC कंसिडर कर रहे हैं 2100 वाट का, तो 2.1 किलोवाट उसका पावर रिक्वायरमेंट होगा। चलिए 6 AC कंसिडर कर लेते हैं, 10 फैन, 20 ट्यूबलाइट, कंप्यूटर अगर 10 होंगे तो 10 मॉनिटर, 4 प्रिंटर, कंप्यूटर मतलब ये कंप्यूटर का जो CPU ऑपरेट होगा उसका 10 कंसिडर कर लेते हैं, 4 कूलर कंसिडर कर लेते हैं, और एक या 2 वाटर कूलर कंसिडर कर लेते हैं। आपका साइट में इसका रिक्वायरमेंट जहाँ पे आपके लेबर के लिए या स्टाफ के लिए जहाँ खाना बनता है, अगर ऐसा कोई फैसिलिटी दिया हुआ है तो वहाँ का भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पर एट ए टाइम आदमी ज़्यादा बैठेंगे, तो यहाँ पर 10 फैन और 15 ट्यूबलाइट कंसिडर कर लेते हैं, 4 एग्जॉस्ट फैन, 2 मिक्सर ग्राइंडर और वाटर कूलर भी यहाँ पर 4 कंसिडर कर लेते हैं। फिर आपका लेबर कैंप में जो भी रूम रहेंगे, अगर मान लीजिए कि आपका लेबर कैंप में 50 रूम है तो 50 × 2 यानी कि 100 ट्यूबलाइट आपको कंसिडर करना पड़ेगा। आपको अप्रॉक्सीमेटली 100 नंबर्स फैन कंसिडर करने पड़ेंगे, और मेटल हैलाइड फिटिंग आपका लेबर कॉलोनी का जो एरिया लाइटिंग होता है उसके लिए कम से कम 5 से 6 आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आपका लेबर कैंप का भी पावर रिक्वायरमेंट आ गया। अभी टोटल पावर रिक्वायरमेंट आपका आ गया। ये सारे पावर रिक्वायरमेंट आपने जो इंडिविजुअली रिक्वायरमेंट निकाला है उसको ऐड करने से आपको मिल जाएगा 277, यहाँ पर 42, यहाँ पर 13, यहाँ पर 31, यहाँ पर 11 और ये 12। तो ये सारे ऐड करने से आपका 387 किलोवाट टोटल पावर रिक्वायरमेंट आ जाएगा। ये आपका किलोवाट में पावर रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर 2 चीज़ करनी है आपको। एक है यहाँ पर आपको एक फैक्टर लगाना है, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन फैक्टर। डाइवर्सिफिकेशन फैक्टर क्या होता है? ये जितने सारे इक्विपमेंट हमने यहाँ पर लिस्ट किया, ये सारे एक साथ में आपके साइट में चलेंगे नहीं। अगर आप ये 387 टोटल पावर रिक्वायरमेंट जो आपने निकाला है, ये आपने कंसीडर कर लिया, तो आपका पावर रिक्वायरमेंट हायर साइड में होगा। आपका डीजी का कैपेसिटी ज़्यादा रखना पड़ेगा, या फिर आपको पावर कनेक्शन जो गवर्नमेंट से लेना है वो आपको ज़्यादा कैपेसिटी का लेना पड़ेगा। हम लोगों का सारे इक्विपमेंट जो होता है वो एक साथ में कभी चलते नहीं है। जैसे कि दिन में आपका साइट का इक्विपमेंट ज़्यादा चलता है तो आपका लेबर कैंप का रिक्वायरमेंट जो है वो कम रहेंगे, या फिर साइट में भी अगर एक साथ में आपका सारा इक्विपमेंट जितने बार कटिंग मशीन, बार बेंडिंग मशीन, ड्रिल वाइब्रेटर, बैचिंग प्लांट, मोबाइल टावर करनी, सारे एक साथ में ऑपरेट नहीं होता है। तो इसके लिए एट ए टाइम जो पावर रिक्वायरमेंट रहता है, नॉर्मली जो पावर रिक्वायरमेंट हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं उसका मैक्सिमम 65 से 75% तक ही रिक्वायर्ड होता है। तो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि 70% हमारा डाइवर्सिफिकेशन फैक्टर है। तो डाइवर्सिफिकेशन फैक्टर हम 70% कंसीडर किया, तो ये जो पावर रिक्वायरमेंट हमने निकाला है इसका 70% हम कंसीडर करेंगे। तो 271 किलोवाट यहाँ पर हम लोग का आ गया डाइवर्सिफिकेशन फैक्टर अप्लाई करने के बाद। इससे थोड़ा सा बढ़ा के, मतलब 271 आया है, हम लोग 300 किलोवाट का कनेक्शन ले सकते हैं गवर्नमेंट से। अगर हम लोग को डीजी डिप्लॉय करना है तो हमको ये केवीए में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और ये 271 को हमको डिवाइड करना पड़ेगा पावर फैक्टर से। तो पावर फैक्टर 0.8 कंसीडर करने से हमारा केवीए में ये कैपेसिटी आ गया 339 केवीए। इतना का कैपेसिटी का डीजी हम लोग को रिक्वायरमेंट
होगा ये कंस्ट्रक्शन साइट को ऑपरेट करने के लिए। तो आप लोगों को जैसे पता है कि डीजी सेट नॉर्मली 25, 50, 62.5, 125, 250 ऐसा कैपेसिटी में मिलता है। तो 339 को कैटर करने के लिए हम लोग एक 250 kVA का डीजी सेट कंसीडर कर सकते हैं, उसके साथ में एक 125 kVA का भी डीजी सेट कंसीडर कर सकते हैं। तो 375 kVA हो गया दोनों मिला के, तो वो कैटर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग को देखना पड़ेगा, जैसे कि लेबर कैंप अगर आपका साइट से थोड़ा दूर में है तो लेबर कैंप के लिए आपको एक डीजी सेट चाहिए। तो वो सबसे कम कैपेसिटी का हम लोग लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग का रिक्वायरमेंट है 12 किलोवाट का लेबर कैंप के लिए, तो एक 25 kVA का डीजी सेट हम लोग वहाँ पर रख सकते हैं। तो बाकी के लिए हम लोग को फिर प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे कितना कैपेसिटी का हम लोग डीजी सेट बैठाएंगे। ऐसे और भी यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।